वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम आप क्लास 10th का जो चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आज हम आप इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का मतलब समझा देता हूं, जिसका मतलब है कि करंट की हेल्प से मैग्नेट के इफेक्ट को जनरेट करना ही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या हम आप कह सकते हैं कि जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं, जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं या कोई भी मैग्नेट जो प्रॉपर्टीज शो करता है वो सभी प्रॉपर्टीज हम एग्जिस्ट कराएं, लेकिन हेल्प किससे ले, इलेक्ट्रिक करंट से हेल्प ले, तो इस फिनोमिना को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। The method of generating or producing, the method of producing effect of magnets with the help of electric current is called magnetic effect of electric current। ठीक है, इस टॉपिक की शुरुआत 1802 में हुई। कब हुई बेटा? 1802 में। और वो सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने इस टॉपिक की शुरुआत की थी उनका नाम था जियान डेमनिको रोमैग्नोसी। उनका नाम था जियान डेमनिको रोमैग्नोसी, जिसको हम आप शॉर्टकट में जीडीआर कहते हैं, मिस्टर जीडीआर। एक्सीडेंटली मिस्टर जियान डेमनिको रोमैग्नोसी ने अपनी लैब में यह देखा कि जब एक करंट कैरिंग वायर से करंट पास हो रही थी तो उस वायर के नीचे रखा मैग्नेटिक कंपास की जो निडल थी वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से बेंड कर गई थी। मैग्नेटिक निडल की जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो कौन सी है? ये है अगर ईस्ट, ये है वेस्ट, तो ये होगा साउथ और ये होगा नॉर्थ। जो मैग्नेटिक निडल का ओरिजिनल डायरेक्शन है वो कौन सा है? नॉर्थ साउथ। कौन सा है? नॉर्थ साउथ। नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो जीडीआर ने देखा कि जब उनकी लैब में लटक रहे ऐसे एक वायर को एक्सीडेंटली हैंगिंग पोजीशन में था, लटक रहा था, जिसके ठीक नीचे क्या रखा था? एक मैग्नेटिक कंपास रखा था। जब उस वायर से करंट नहीं पास हो रही थी तो वह मैग्नेटिक कंपास का जो निडल था वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था। लेकिन जब उस वायर से करंट पास हो रही थी या होने लगी तो जीडीआर ने देखा कि जिस कंपास की निडल अभी तक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी वो थोड़ा सा बेंड करके किधर चली गई थी? टुवर्ड्स वेस्ट चली गई थी। इस पर जीडीआर साहब ने कहा, कब कहा? 1802 में जीडीआर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि when an electric current passes through a conductor it deflects the needle of magnetic compass। जब किसी कंडक्टर से, जब किसी करंट कैरिंग वायर से करंट पास होती है तो वह करंट मैग्नेटिक कंपास के निडल को डिफ्लेक्ट करती है। इसको बकायदा उन्होंने पब्लिश कराया, इस स्टेटमेंट को न्यूज़पेपर में, उस समय जो पेपर प्रिंट हो रहे थे उसको उन्होंने उसमें अपने स्टेटमेंट को पब्लिश कराया। लेकिन लोगों ने उनसे सवाल किया कि ऐसा क्यों है, तो जीडीआर साहब इसका कभी भी जवाब दे नहीं पाए। ठीक है, फिर 1820 में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। क्या नाम था? हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, जिनको नॉर्मली लोग ओरेस्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं?
ओरेस्टेड 1820 में जीडीआर के ठीक 18 साल के बाद 1820 में क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से उन्होंने ये बात कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दी कि क्यों एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक कंपास के निडल को डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास होती है, जब किसी कंडक्टर से करंट पास होती है तो वह करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जो मैग्नेटिक कंपास के निडल को डिफ्लेक्ट करती है। When an electric current passes through a conductor, it produces a magnetic field which deflects the magnetic needle. क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने 1820 में जब ये बात कही तो उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी, एक्सपेरिमेंटली सिद्ध कर दी, प्रूफ कर दी कि क्यों मैग्नेटिक कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो मैग्नेटिक कंपास के निडल को क्या करती है बेटा, डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, लेकिन ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट भी हम आप डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीडीआर ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया, क्या कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिफ्लेक्ट्स मैग्नेटिक निडल। ठीक है, क्यों डिफ्लेक्ट करता है इसको किसने बताया, क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने बताया। क्यों? क्योंकि वो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 1820 के बाद ओरेस्टेड से भी एक्सपेरिमेंट या ये क्वेश्चनिंग की गई कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, लेकिन ओरेस्टेड साहब ये सब कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, इन बातों को एक्सप्लेन किया दो साइंटिस्ट ने जिनके नाम थे मिस्टर बायोट एंड मिस्टर सवार्ड। मिस्टर बायोट और मिस्टर सवार्ड, जिसको क्लास 12th में आप जाकर के पढ़ेंगे, बायो सवार्ड लॉ, बायो सवार्ड लॉ। तब आपको यह बात क्लियर पता चल जाएगी कि मिस्टर बायोट और मिस्टर सवार्ड ने एटी एंड टीबेल लैब में एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, कौन कर रहा था, एक करंट प्रोड्यूस कर रही थी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो चार लोगों को एक साथ कलेक्टिवली दीज फोर पीपल्स आर कॉल्ड फादर ऑफ मैग्नेटिज्म। द फर्स्ट नेम इज जीडीआर, जियान डेनिको रोमैग्नोसी। द सेकंड वन इज क्रिश्चियन ओरेस्टेड, the third one is Mr. Biot and the last one is Mr. Savard. These four peoples are collectively called father of magnetism. क्यों? क्योंकि शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत हुई थी 1802 में, किसने की थी, जीडीआर ने, फिर 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने और सबसे लास्ट में मिस्टर बायोट और मिस्टर सवार्ड ने। तो these four peoples are collectively called father of magnetism and this was the basics of magnetism। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें।